हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदा की हजूरी में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर आज की वीडियो के द्वारा आपको पूरी तरह से ब्लेस करें, आशीष करें। और मेरा विश्वास है कि सचमुच आज की वीडियो के द्वारा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और भी बहुत मजबूत और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आइए उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपकी हुजूरी के लिए। सामर्थी परमेश्वर, सचमुच खुदावंद खुदा, सचमुच परमेश्वर, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक को छुए, एक एक को टच करे परमेश्वर। सामर्थी परमेश्वर, निश्चय जितने भी प्रॉब्लम में हैं, दुर्बलता में, सभी के जीवन में परमेश्वर आपका आत्मा काम करे खुदावंद, और एक एक को फ्री करे परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, निश्चय आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर को पूरी तरह से ब्लेस करो। इनके मनों को खोलो, इनके हृदयों को खोलो खुदावंद। आज का वचन परमेश्वर इनके मनों में लिखा जाए परमेश्वर, इनके मनों की पट्टियों के ऊपर, तख्तियों के ऊपर लिखा जाए खुदावंद, और परमेश्वर ये पूरी तरह से हील हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारी बरकत दें। तो जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे हम शब्द सुनते हैं, जैसे जीत, उम्मीद और भी बहुत सारे शब्द। तो आज हम बात करेंगे, एक शब्द है, एक वर्ड है उम्मीद। अगर हमारे जीवन में एक उम्मीद बनी रहती है तो सचमुच जीत हमारी है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ चलते चलते हमारे जीवन में एक उम्मीद रहेगी तो खुदावंद हमें गवाही के साथ भी खड़ा करेगा और ब्लेस भी करेगा, चाहे वो कैसी भी दिक्कत क्यों नहीं है, कैसी भी मुश्किल क्यों नहीं है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा एक 38 साल का रोगी, जो 38 साल से रोग में था, जो 38 साल से बीमारी में था। और बाइबल में लिखा कि जिस जगह पे वो था उस जगह पे एक तालाब था, और बाइबल में लिखा उस तालाब के पानी को स्वर्गदूत आता था, हिलाता था, और हिलते समय जो पहले पानी में डुबकी लगाता था वही उस समय चंगा होता था, अदरवाइज दूसरे पर्सन चंगे नहीं होते थे। और इसी उम्मीद से सब लोग वहाँ पे बैठे थे, और ऐसे करते 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 उस रोगी को 38 साल हो गए। जैसे 38 साल मुंह से बोलना तो एक सिंपली शब्द से हम बोल सकते हैं कि 38, लेकिन जब एक इंसान की लाइफ के 38 साल बीतते हैं तो सोचो कितना बड़ा समय होता है। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, करते करते 10, 20, 30, 35, 38 साल हो गए। आज कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इंसान होते हैं, प्रभु में चलते हैं, लेकिन चलते चलते 1 साल चलते हैं, 2 साल चलते हैं, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल चलते हैं, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं मेरा काम नहीं हुआ, मेरी प्रॉब्लम नहीं गई, मेरी बीमारी नहीं गई, मेरा हालात नहीं गया, तो उसके बाद वो प्रभु को छोड़ देते हैं। उनके अंदर उम्मीद खत्म हो जाती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब इंसान के अंदर उम्मीद खत्म होती है तब वो उसके जीवन में टेस्टमनी भी खत्म होती है, तब उसके जीवन में टेस्टमनी के साथ वो खड़ा नहीं हो पाता, गवाही के साथ खड़ा नहीं हो पाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे एक वो पर्सन जिसको 38 साल हो गए रोग में, बीमारी में, लेकिन 38 साल के दौरान हर बार वो इस उम्मीद में था कि हाँ इस बार शायद मैं चंगा होऊंगा, इस बार मैं चंगा होऊंगा, इस बार मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन हर बार वो रह जाता था। उससे पहले कोई और डुबकी लगा जाता था और वो चंगा हो जाता था। आइए हम बाइबल में से भी पढ़ते हैं। तो हम बाइबल में 5 की 1 से पढ़ते हैं, यूहन्ना 5 की 1, यूहन्ना की अंजील, जिसमें लिखा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 कुसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़े हुए देखकर ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मतलब उस बंदे में 38 साल से उम्मीद थी, 38 साल से वो इस आस में बैठा था एक दिन आएगा जब मैं चंगा होऊंगा। चाहे बाइबल में लिखा है कि वो बंदा जब भी पानी हिलाया जाता था उसको कोई लेके जाने वाला नहीं था, उसको कोई
लेके जाने वाला नहीं था। और इसी दौरान कई बार तो उसके चोटें भी बहुत सारी आई होंगी जब वो पानी में उतरने वाला होगा, कई बार गिरा भी होगा, कई बार जख्म भी हुए होंगे। लेकिन कई ऐसी सिचुएशन होते हुए भी वो इस आस में था। सोचो 38 साल के दौरान कई बार, है ना, उसी जगह पे बारिश, ठंड, गर्मी, सब दिन उसने उसी जगह पे बिताए। 38 साल तक उसने वेट की, मतलब उसके अंदर एक बड़ी उम्मीद थी। और उसी उम्मीद ने, उसी विश्वास ने उसको चंगा भी किया। जब यीशु मसीह ने उसको पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो, तो बाइबल में लिखा, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और बाइबल में लिखा, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। जैसे बाइबल में लिखा कि जैसे ही उसने 38 साल तक अपने जीवन में उम्मीद को मरने नहीं दिया, अपने अंदर एक आस को मरने नहीं दिया, और उसी आस ने, उसी उम्मीद ने उसको चंगा भी किया। परमेश्वर ने उसकी उम्मीद को देखते हुए उसको चंगा भी किया। आज हमें ज़रूरत है अपने अंदर एक उम्मीद को बना के रखना। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी अपने हौसले को छोड़ देते हैं, अपनी उम्मीद को छोड़ देते हैं और सोचते हैं अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वही समय होता है हमारे जीवन में चंगाई को प्रकट होने वाला, वही समय होता है हमारे जीवन में चंगा होने का, वही समय होता है हमारे जीवन में ब्लेसिंग को आने का। तो आज हमें ज़रूरत है उम्मीद को रखना। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आइए मैं आपसे एक शेयर करता हूँ कहानी। एक साइंटिस्ट था जो एक सर्च कर रहा था, और सर्च के दौरान उसने एक जार लिया, उसमें पानी भरा और पानी में एक चूहे को डुबो दिया उसने। और चूहा तैरता रहा और तैरते तैरते ठीक 15 मिनट बाद चूहा मर गया। उसने क्या किया, उसने देखा कि चूहा 15 मिनट ही सरवाइव कर पाया, 15 मिनट ही बस मतलब उम्मीद रख पाया कि कोई शायद मुझे बचाने आएगा, लेकिन 15 मिनट बाद वो चूहा मर गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने वो जार को भी साइड पे कर दिया, चूहे को भी साइड पे कर दिया जो मर गया था। उसके बाद उसने एक दूसरा जार लिया और दूसरे जार में भी पानी भरा, पानी भर के एक और चूहे को छोड़ा उसने। जब उसने उस चूहे को छोड़ा, वो भी चूहा सरवाइव कर रहा है। जैसे वो चूहा डूबने वाला था 15 मिनट बाद, तो उसने क्या किया, उसने चूहे को निकाला, चूहे को सुखाया, अच्छे से उसको सुखा के फिर से वो चूहा जैसे एक्टिव हो गया तो उसने फिर से उसी चूहे को उस जार में छोड़ दिया। और जैसे उसने उस चूहे को जार में छोड़ा, वो सोचता था कि पहले ये चूहा 15 मिनट सरवाइव कर पाया और अब ज़्यादा से ज़्यादा शायद आधा घंटा कर पाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा कर पाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा कर लेगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो साइंटिस्ट खुद हैरान हो गया, जो रिसर्चर था, जो सर्च कर रहा था। उसने क्या देखा कि वो चूहा जो पहले 15 मिनट में ही सरवाइव करना बंद कर दिया था, जिसको साइंटिस्ट ने फिर से निकाला, सुखाया, और जब वो एक्टिव हो गया फिर से छोड़ा, तो दूसरी बार छोड़ने के बाद वो चूहा 15 मिनट भी गुजर गई, आधा घंटा भी गुजर गया, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे। और वो साइंटिस्ट देखकर हैरान हो गया कि उस चूहे ने 60 घंटे तक सरवाइव किया। आप देख सकते हो कि जैसे ही, क्यों सरवाइव किया चूहे ने, क्योंकि चूहा जानता था कि एक हाथ आएगा जो मुझे बचाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक उम्मीद जागी थी कि जिस हाथ ने मुझे पहले बचाया था वो हाथ फिर से आएगा और मुझे बचाएगा, मुझे छुटकारा देगा। तो ऐसे ही उसकी उम्मीद, उसकी होप जो लगी रही, उसके अंदर एक उम्मीद थी कि हाँ मैं बचूंगा, कोई बचाने वाला आएगा। तो इसी तरह से वो करते करते 60 घंटे सरवाइव किया उसने। तो मतलब ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सरवाइव करना नहीं छोड़ते, जब हम एक उम्मीद को नहीं छोड़ते, जब हम एक आस को, उम्मीद को नहीं छोड़ते, होप को नहीं छोड़ते, तो सचमुच वो होप हमें आगे लेके जाती है, वो होप हमें परमेश्वर में बढ़ाती है, वो होप हमें, वो उम्मीद हमें जिताती है, वो होप हमें जीत दिलाती है। सचमुच अगर हम होप में रहेंगे, एक उम्मीद में रहेंगे, तो खुदावंद चाहे हम किसी भी सिचुएशन में क्यों नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों नहीं है, बीमारी में क्यों नहीं है, खुदावंद हमें ज़रूर छुड़ाएगा जब हम एक उम्मीद में रहते हैं। तो मेरा विश्वास है कि सचमुच अगर आप भी खुदावंद में चल रहे हो,
चाहे किसी भी प्रॉब्लम में क्यों नहीं हो, किसी भी परेशानी में क्यों नहीं हो, आपको उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बढ़ते जाना है, उम्मीद रखनी है कि सचमुच मेरा खुदा मेरे साथ है और सचमुच वो आपको छुड़ाने ज़रूर आएगा। अगर आप इस उम्मीद में चलोगे, इस उम्मीद में लगातार चलते रहोगे, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में पक्का कार्य करेगा ही करेगा। वो आपके जीवन को ब्लेस करेगा, आपकी गवाही के साथ आपको खड़ा करेगा। और मेरा विश्वास है कि सचमुच आज से आप एक बड़ी उम्मीद रखोगे। जल्दी से जल्दी आप किसी भी परेशानी को लेकर, किसी भी टेंशन को लेकर, हालात को लेकर परेशान नहीं होंगे या उम्मीद नहीं छोड़ोगे, क्योंकि उम्मीद ही आपको जीत दिलाएगी, उम्मीद ही आपके विश्वास को बढ़ाएगी। तो मेरा विश्वास है वो बड़ी उम्मीद आपके जीवन का हिस्सा है और आप गवाही के साथ खड़े हो चुके हो। तो खुदाबंद आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी बरकत दें और परमेश्वर निश्चय आपको ब्लेस कर चुका है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी वीडियोस को और भी शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का सही मैसेज लोगों तक पहुँचे और लोग उम्मीद के साथ, गवाही के साथ खड़े। आमीन।